हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबी ज्ञान ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में यह जानेंगे कि वट वृक्ष ना हो तो किस विधि से हम व्रत को कर सकते हैं, किस विधि से पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों 2025 में वट सावित्री व्रत हर साल जेठ माह में अमावस्या को रखा जाता है और इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। सुहागन महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। परंतु आज के समय में खासकर शहरी इलाकों में बरगद का पेड़ मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्रत की भावना और श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर वट वृक्ष ना मिले तो आप उसकी लकड़ी यानी डाली। तो भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के रिश्ते को बेहद पवित्र और अटूट माना गया है। इस रिश्ते की लंबी उम्र और मजबूती के लिए महिलाएं कई व्रत त्योहार करती हैं, जिनमें वट सावित्री व्रत का स्थान बहुत ऊंचा है। इस दिन महिलाएं माता सावित्री की पूजा करती हैं, जिन्होंने अपने तप और संकल्प से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाए थे। लेकिन अगर आज के समय में वट यानी बरगद का पेड़ आसानी से ना मिले तो क्या आप व्रत अधूरा रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। सही विधि अपनाकर आप बिना वट वृक्ष के भी यह पूजा और व्रत कर सकती हैं। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ केंद्र में होता है। इसे अक्षय वृक्ष कहा गया है, यानी जो कभी नष्ट नहीं होता है। इस पेड़ की उम्र बहुत लंबी होती है और यही कारण है कि महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए अपने पति की पूजा करती हैं। और धागा बांधना तथा कथा सुनना और पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इसी माता सावित्री ने अपने तप से यमराज को परास्त कर अपने पति को जीवन दान दिलाया था। अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। व्रत को श्रद्धा और विधि पूर्वक करने की भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप वट सावित्री व्रत से एक ही दिन पहले किसी जानकार व्यक्ति से बरगद की एक छोटी सी टहनी या डाली मंगवा लें। उस डाली को साफ कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर स्थापित करें और उसी की पूजा करें। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। अगर किसी कारणवश आपको बरगद की टहनी या डाली नहीं मिल पाए तो आप तुलसी के पौधे के समीप बैठकर पूजन कर सकती हैं। तुलसी को भी हिंदू धर्म में पवित्र और सौभाग्य देने का माना गया है। व्रत के दौरान आप तुलसी को ही वट वृक्ष का प्रतीक मानकर पूजा करें और माता सावित्री से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा भी उपलब्ध नहीं है तो आप पूजा के स्थान में पहले गोबर, गंगा जल या हल्दी मिला लें, जल से पवित्र कर लें। फिर उस स्थान पर आटे से सुंदर चौक बनाएं और उस पर कलश स्थापित करें। बाजार से वट सावित्री व्रत की एक पूजा चित्र ले आएं और उसे सामने रखें। पूजा के लिए वह गौरी, गणेश और नवग्रह के प्रतीक बनाएं और एक नारियल स्थापित करें। इसके बाद व्रत की पूजा विधि पूर्वक करें। इससे भी आपको व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो सकता है।